जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 5 डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6। कौन सा थ्योरम? थ्योरम नंबर 6 है। आइए देखते हैं कि थ्योरम नंबर 6 में हम क्या करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब उसने ये कहा कि ट्रायंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या होने चाहिए? और कनकरेंट। क्या होने चाहिए? कनकरेंट होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कनकरेंट? कनकरेंट का मतलब क्या है? कनकरेंट का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पे वो एंगल्स के जो बाइसेक्टर होंगे वो क्या करने चाहिए? मीट करने चाहिए। क्या करने चाहिए? मीट करने चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, हम करवाएंगे एंगल के बाइसेक्टर को मीट किस पॉइंट पे? किसी एक पॉइंट पे। तो आइए देखते हैं कैसे करवाएंगे। हमने क्या किया? हमने एक ट्राइंगल बनाई जिसको हमने कहा कि हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने काम ये किया, हमने एक आई पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया? आई पॉइंट। अब ये हमारे पास क्या है? बी है। क्या है? बी। हमने कहा कि ये हमारे पास एंगल यहां पे बन रहा है और इसका बाइसेक्टर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये जो सी पॉइंट है इसमें एंगल का बाइसेक्टर भी किस पॉइंट पे लाई कर रहा है? आई पॉइंट पे। अब बात तो तीसरी ये थी कि जो ए है इसका भी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो भी किस पॉइंट पे मीट करना चाहिए? आई पे। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव करवा दिया तो इट्स मीन हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव। लेकिन हमने क्या किया? हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी सी के ऊपर आई डी। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया? बी सी के ऊपर हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया? आई डी। इसी तरह हमने ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया आई ई। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया? आई ई। और इसी तरह हमने बी ए या ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा ड्रा किया? आई एफ। अब इसी को हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करते हैं और हम ये प्रूव करवाएंगे कि ये जो ए पॉइंट है इसका भी जो एंगल का बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? आई पॉइंट पे। आपको याद होगा मे बी थ्योरम नंबर 3 था शायद, उसके अंदर हमने क्या प्रूव करवाया था कि ट्राई एंगल्स की जो साइड्स के बाइसेक्टर होते हैं, ट्राई एंगल की साइड के जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या होने चाहिए? कनकरेंट होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो वहां पे हम ये बात कर रहे थे कि ये हमारे पास साइड के क्या है? बाइसेक्टर है। इसी तरह ये भी है। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट के ये तीनों हमारे पास क्या होने चाहिए? कनकरेंट होने चाहिए। मीन किसी एक पॉइंट पे मीट करने चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की? मैंने आपको पहले बता दिया कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आई पॉइंट पे। ये भी और ये भी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आई पॉइंट पे। फ्रॉम आई, अब आई से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया आई एफ। आई एफ जो के परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी पे। आई डी जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बी सी पे। और इसी तरह आई ई जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी ए पे। अब देखें प्रूफ स्टेटमेंट। अब हमने ये कहा कि आई डी और आई एफ, क्योंकि ये क्या है? ये साइड के बाइसेक्टर है। मीन हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए। क्या ड्रा किए हुए? परपेंडिकुलर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट से लाई करता है और दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या होंगे? कंग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कंग्रेंट। मीन एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरम नंबर 5 प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस, उसका आर्म से डिस्टेंस क्या होता है? उसका आर्म से डिस्टेंस सेम होता है। तो उस कंडीशन के मुताबिक उस थ्योरम को यूज करते हुए, मतलब थ्योरम नंबर 5 को यूज करते हुए हमने ये बात लिख दी कि आई डी कॉन्ग्रेंट है आई एफ के। तो सिमिलरली फिर क्या होगा? आई डी कॉन्ग्रेंट होगा किसके? आई ई के। आई डी किसके कॉन्ग्रेंट होगा? आई ई के। तो सेम इसी तरह आई ई कॉन्ग्रेंट होगा किसके? आई एफ के। आपको याद होगा
मैंने आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन जनरल बताई थी कि पहला नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो फिर पहला और तीसरा भी आपस में क्या होते थे, इक्वल। तो यहाँ पे बात है कि पहला दूसरे के कांग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के कांग्रुएंट है, तो फिर पहला और तीसरा भी क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। हमने लिख दिया कि आई ई कांग्रुएंट है किसके, आई एफ के, और इधर हमने साथ लिख दिया कि ईच कांग्रुएंट आई डी क्या है हमारे पास, प्रूव्ड है। ठीक है, अब देखें, सो दैट पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आई पॉइंट है वो किसका बाइसेक्टर है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल ए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो इस ए पॉइंट का जो हमने नेम दिया हुआ, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी किस पॉइंट पे लाई करेगा, आई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे लाई करेगा, आई पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हमने 1 कह दिया। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। इसको हमने 2 का नेम दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट आई। तो ये किस पॉइंट पे कंकरेंट हो गए, आई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे कंकरेंट हो गए, आई पॉइंट पे। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसी के साथ कुछ डेफिनेशंस है वो हम करते हैं, इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जी स्टूडेंट। तो डेफिनेशंस हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हमारे पास 2 डेफिनेशन थी। एक हमारे पास थी राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और एक हमारे पास क्या थी, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, वो 2 डेफिनेशन करने के बाद हमने थ्योरम स्टार्ट किए थे, और थ्योरम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थ्योरम क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाला है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज मतलब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। उसने ये कहा इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन सी हैं, एल एम ओ एंड एल एन ओ। फाइंड द अननोन्स एक्स एंड एम। अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके एंगल्स भी सेम होंगे और उनकी साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमने सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है, उसके अंदर कुछ अननोन है। एक हमारे पास एक्स अननोन है और एक हमारे पास क्या है, एम अननोन है। हम फाइंड करेंगे उनकी वैल्यूज। आइए देखते हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें ये ट्राइंगल है, हमने बात की कि ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स क्या है, अब एक बन रही है एल एम ओ और एक बन रही है एल एन एंड ओ। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे और उनकी साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 6 ये किसके इक्वल होगा, 18 के। किसके इक्वल होगा, 18 के। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने कह दिया था कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एल एन ओ और एल एम ओ इनकी साइड्स और एंगल क्या होने थे, सेम होने थे। तो फिर 2x + 6 किसके इक्वल हुआ, 18 के। किसके इक्वल हुआ, 18 के। ठीक है, तो हमने तो x फाइंड करना है, ये +6 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = 12। हमने x फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे m। क्या फाइंड करेंगे, m। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है ये भी इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है, 12। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।